आज बढ़ेगा सियासी पारा। वेस्ट यूपी के दो बीजेपी नेता अब आमने सामने आ चुके हैं। संजीव बालियान के संगीत सोम पर संगीन आरोप लगे हैं। सपा प्रत्याशी को संगीत ने चुनाव लड़वाया। संजीव बालियान की तरफ से देखिए ये कहा गया है, पार्टी हाईकमान से संगीत पर कार्रवाई की मांग की है। सोम के सुरक्षा पर भी बालियान ने निशाना साधा है। आज दोपहर 1 बजे संगीत सोम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरठ कैंट आवास पर होगी संगीत सोम की प्रेस वार्ता। संजीव बालियान को लेकर खुलासे कर सकते हैं सोम। और मुजफ्फरनगर से चुनाव हार गए हैं इस वक्त संजीव बालियान। तो देखिए, उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित होगी। मैं PhD हूँ वेटरनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, लोकसभा चुनाव के दौरान ही इन दोनों लोगों के बीच में बहस देखा गया था, अब तो आमने सामने खुलकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसके विधानसभा चुनाव में जो संगीत सिंह सोम है वो सरजना विधानसभा से अपना चुनाव हार गए थे। उन्होंने तभी ये बात कहना शुरू की थी कि जो संजीव बालियान उस समय मंत्री और सांसद रहे हैं मुजफ्फरनगर से, और सरजना विधानसभा जो है वो मुजफ्फरनगर लोकसभा का हिस्सा है, तो उनकी उसमें कोताही रही है और उन्होंने जानबूझकर उनको ये चुनाव हरवाया है। और ये अदावत जो है 2024 के लोकसभा चुनाव तक जारी रही, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। यहाँ से संजीव बालियान तीसरी बार जो चुनाव है वो हार गए। अब दोनों के बीच में जो खुला एक जो मोर्चा है वो देखा जा रहा है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान ने की और साफ आरोप लगाए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को संगीत सोम ने चुनाव लड़वाया, वो सरकारी सुरक्षा को भोग रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जो ये बात कही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली के बाद, तो उनका स्तर नहीं है कि वो संजीव बालियान से बात करें, तो अब उस पर भी उन्होंने प्रहार किया है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस एक करने वाले हैं मेरठ कैंट में, जहां पर आवास है संगीत सोम का। वो आज 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और संजीव बालियान के बारे में कुछ खुलासे कर सकते हैं। आपको बताएं कि इस पूरे प्रकरण की जानकारी पार्टी हाईकमान को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, सबको थी, लेकिन कोशिश भी की गई कि दोनों के बीच सामंजस्य बन जाए, लेकिन वो सामंजस्य नहीं बन पाया, जिसकी वजह से केवल मुजफ्फरनगर ही नहीं, कैराना, सहारनपुर जैसी सीटें जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा बढ़त मिलती थी और उनका ये गढ़ माना जाता था 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में, और 2017 और 22 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर काफी अच्छी जो स्थितियां हैं वो बीजेपी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रही थी, लेकिन यहाँ से बीजेपी हारी, जिसका खामियाजा जो है पार्टी को भुगतना पड़ा है। अब देखना ये होगा कि इन दोनों के बीच ये जो शीत युद्ध चल रहा है, इसके बाद पार्टी हाईकमान इस बारे में क्या निर्णय लेता है, किसके ऊपर गाज गिराता है और किसको बचाता है। निश्चित तौर पर पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी संगीत सोम की, तो बहुत सारे जो सवाल हैं उनके जवाब भी निकलकर सामने आएंगे और ये जो शीत युद्ध चल रहा है दोनों नेताओं के बीच, ये कहां तक जाएगा ये अभी नहीं कहा जा सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।